वेलकम यू ऑल। ये मैथमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में। और मैथमेटिक्स के बारे में मैं बता दूं तो ये एक यू कैन से इट कि ये क्वीन ऑफ लैंग्वेज है। जितने भी प्लैनेट पे लैंग्वेज एग्जिस्ट करता है और इवन पूरे यूनिवर्स में उसका क्वीन है मैथमेटिक्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लैंग्वेज ये एक लैंग्वेज है ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा जितने भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, रशियन, जर्मन, जितने भी हैं, उसके एक सिंबल्स होते हैं, फिर उसके एक सेट ऑफ साउंड्स होते हैं और फिर हम उसका मीनिंग निकालते हैं। जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पे डेज डेज यदि यहाँ पे लिखा हुआ है तो डेज का मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले आप सिंबल सीखे होंगे कि ये डी है, ए है, वाई है, एस है, ऐसा सिंबल। फिर उसका एक साउंड है जो डी हम बोल रहे हैं। सिमिलरली रशियन में होगा, जर्मन में होगा, सब चीज़ ऐसा होगा। लेकिन मैथमेटिक्स में सिंबल है, मीनिंग है, साउंड्स नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि आइंस्टीन ने E=mc² दिया था। वो जर्मन लैंग्वेज के मतलब लैंग्वेज जानते थे, उनको इंग्लिश से मतलब नहीं था। लेकिन इस एक्सप्रेशन को इंग्लिश से मतलब नहीं है। E=mc² अपना मीनिंग रखता है कि एक मास है और यदि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो तो कितना हो सकता है, एक खास अमाउंट ऑफ मास। ठीक है, इसको किसी जो रीजनल लैंग्वेज के उसके बाउंडेशन में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो मैथमेटिक्स भी ऐसा ही है। ठीक, दूसरा आपने सुना होगा मम्मी पापा से डांट लगते समय कि संगति का असर होता है। ठीक है, तो होता है। यदि आप एक साइंटिस्ट से दोस्ती करोगे, साइंटिस्ट के संगत में रहोगे, तो आपके थॉट्स प्रोसेस भी वैसा होगा, उसी तरह का लॉजिकल, उसी तरह का साइंटिफिक होगा। किसी म्यूजिशियन के साथ रहोगे तो ऑब्वियसली म्यूजिक का थॉट आता रहेगा, उसी तरह का कुछ आप में भी डेवलपमेंट होगा। तो मैथमेटिक्स मार्क्स के लिए मत पढ़िए। ठीक है, मैथमेटिक्स यदि मार्क्स के लिए पढ़िएगा तो फिर ये कुछ अपना सीक्रेट रिवील नहीं करेगा आपको। लेकिन यदि मैथमेटिक्स को अपना संगत बना लीजिए तो ये वो सारी रहस्य आपको बताएगा जो इसमें कंटेंट्स है। ठीक है, अब बताओ, किसी ने ब्लैक होल तो नहीं देखा, लेकिन ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट किसने रिवील किया? मैथमेटिक्स ने। ओके, तो मैथमेटिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम है, बहुत इम्पॉर्टेंट आपका डोमेन है। ठीक है, और उसको उसी ढंग से पढ़ना है जैसा मैथमेटिक्स कहता है। और देखिए, ये पहला जो ये एक थॉट लिखा गया है कि इन दीज डेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न स्टडीज देयर मस्ट श्योरली बी समथिंग टू बी said for a study which did not begins with Pythagoras and will not end with Einstein। मैथमेटिक्स ही सिर्फ ऐसा है जिसमें नहीं कह सकते कि अच्छा यहाँ से, जैसे साइंस है आप उसको कह सकते हो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ। हालांकि साइंस भी बहुत अर्ली एज से है, बट मैथमेटिक्स उससे भी ओल्ड है। ठीक है, और उससे भी यंग है, आइंस्टीन के साथ ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, चलो तो इस सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं जो आज का हमारा सब्जेक्ट है। और ये पहला जो चैप्टर है वो है सेट्स। ठीक है, आपने सुना होगा कई बार हम कलेक्शंस करते हैं। ठीक है, हर चीज़ों का कलेक्शंस करते हैं। ठीक है, चाहे सेट ऑफ बुक हो, सेट ऑफ पेंसिल्स हो, सेट ऑफ किचन्स के बहुत सारे चीज़ हो, तो हम कलेक्शंस करते हैं। सेट्स भी कलेक्शन ही है। सेट को यदि एक उसमें देखने की कोशिश करो कि सेट क्या है, तो वो एक कलेक्शन है ना। और आगे हम देखेंगे मैथमेटिक्स के बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स को, उसमें फंक्शंस है। ठीक है, फंक्शंस के बिना आप पूरे, मैं बता रहा हूँ इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है ये फंक्शंस के बिना पूरे मैथमेटिक्स को आप डील नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसका जो बेस है, फाउंडेशन है, वो सेट्स है। ठीक है, और सेट्स का बेसिक डेफिनेशन कलेक्शन से स्टार्ट हुआ है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, हम देखेंगे इसे। बहुत इजी चैप्टर है और आराम से आप इसे होल्ड कर सकते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो इस यूनिट में सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट्स और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। और चूंकि ये लाइन बाय लाइन इस कोर्स का नाम ही है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो हम लाइन बाय लाइन हर चीज़ों को देखेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहला पार्ट है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है, उसी सिंबॉलिक फॉर्मेट को हम डिस्कवर करने जा रहे हैं कि सेट्स को सिंबल के फॉर्मेट में कैसे रखें। तो हम देख रहे हैं इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ द कलेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अक्सर हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में जानते रहते हैं ऑफ पार्टिकुलर काइंड, मतलब एक खास प्रॉपर्टी का जो है उसका कलेक्शन, सच एज पैक ऑफ कार्ड, कार्ड का एक पैक, ठीक है, एक खास प्रॉपर्टी रखता है उसमें। अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्रिकेट टीम एक्सेट्रा, ये सारा क्या है, एक कलेक्शंस है। क्रिकेट टीम जिसमें वॉलीबॉल वाले नहीं है, उसमें बास्केटबॉल वाले नहीं है, एक क्रिकेट का टीम है, एक काइंड ऑफ एक प्रॉपर्टी वाले सारे एलिमेंट्स है उसमें, ठीक है। तो इस कलेक्शन के बारे में हम अक्सर बात करते हैं एक्सेट्रा। मैथमेटिक्स में वैसे ही हमारे पास में कम अक्रॉस कलेक्शंस, फॉर एग्जांपल जैसे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जिसे आप काउंट कर पाते हैं, कौन कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। पॉइंट्स, एक लाइन है और ये पॉइंट्स से बना हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट्स, पॉइंट्स से कलेक्शंस हो गया, ठीक है। प्राइम नंबर्स एक्सेट्रा, ये सारे कलेक्शंस है। और मोर स्पेशली वे एग्जामिन द फॉलोइंग कलेक्शंस। अब कुछ कलेक्शंस को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, और यही कलेक्शंस ही सेट कहलाएगा आगे, ठीक है। तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन भी हम यहाँ पे देख लेंगे। जैसे पहला क्या है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर, एक तो पहले नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो काउंटिंग, ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1, और ये ऑड भी होना चाहिए, तो 1 3 5 7 9, और उसके बाद सीधे 11 होता, बट 11 हम नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि लेस देन 10 का है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया, और इस कलेक्शन का आपने नॉमेनक्लेचर भी कर दिया, ठीक है। यही मेन चीज है। द रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया के रिवर फिक्स है, कुछ मतलब उसको काउंट कर सकते हैं कि ये गंगा जमुना सरस्वती ऐसे करके। तो द रिवर्स ऑफ इंडिया वो एक कलेक्शन हो गया, ठीक है। द वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे AEIOU, ये 5 जो है वो वॉवेल्स हैं, और क्या है, ये कलेक्शन है इंग्लिश का, ठीक है। वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, फिक्स है इसके नंबर्स कि डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रायंगल कितने हो सकते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, जैसे 2 3 5 और 7 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0, और ये कितना आएगा, 2 और 3 आएगा। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो भी एक सेट है, ठीक है, सॉल्यूशन सेट हम इसे कह सकते हैं, और 2 और 3 है, ठीक है। तो इन सभी एवब एग्जाम्पल में हमने एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को देखा है, और इसी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एक्चुअली क्या कहने जा रहे हैं, सेट्स कहने जा रहे हैं। तो एक बहुत ही इजी टॉपिक है जिसके बहुत, हाँ, लेकिन इसमें प्री रिक्विजिट की ज़रूरत बहुत है, जैसे प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब चीज़ ये बोलते जा रहा है, बताते जा रहा है। तो ये सब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप अपने प्रीवियस क्लास से आप इसको सीख के आए हो, लेकिन मैं एक लेक्चर उसमें भी बना दूंगा बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में, अभी जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में बना दूंगा, ताकि जो यहाँ का रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट हमारे इस चैप्टर के लिए ज़रूरत होगा, वो सारा फुलफिल हो जाए, ठीक है, और इसमें कमांड आ जाए। क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। In the sense that we can definitely decide whether a given particular object belongs to a given collection or not. हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कोई भी हम नाम ले कि अच्छा सचिन, तो आपको पता है कि अच्छा ये हम क्रिकेट टीम के बारे में बात कर रहे थे, एक एलिमेंट एक खास काइंड में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हम डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट द रिवर नील डज नॉट बिलोंग्स टू द कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया। बात सही है, जैसे हमने कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया हमने निकाला, तो मैं नील्स नदी तो नहीं आएगा, है ना। ऑन द अदर हैंड द रिवर गंगा डज बिलोंग टू दिस कलेक्शंस, तो हम रिवर ऑफ इंडिया में हम गंगा को शामिल करेंगे, ठीक है। अब जो भी आप आगे स्टडी कर रहे हो, इस सिंबल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये जो जितने भी सिंबल्स है वो रिपीटेडली यूज करेगा, इसलिए आप उसको एक बार अपने जेहन में रखिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेमोराइज करके रखिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा रहना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब ये है, रिपीट होते 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 ये खुद ही याद हो जाएगा। अभी यदि आपसे कोई पूछा जाए कि ABCD याद करना पड़ रहा है, तो नहीं, आपने इतने बार रिपीट कर लिया था कि उसके लिए आपको ABCD को याद करने की जरूरत नहीं होती है। तो उसी तरह से कुछ सिम्बल्स, कुछ चीज़ ऐसे होते हैं मैथमेटिक्स में भी जिसमें याद करने की जरूरत नहीं है, वो इतने बार खुद ब खुद रिपीट होगा कि ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे n, जहाँ पे कैपिटल N और ये बोल्ड में होगा, वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है,
और नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बता रखा है कि नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जिसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा द नेचुरल नंबर विच कैन आर दोज यूज फॉर काउंटिंग, जैसे, और इसमें 1 से हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान रहे ये 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके, जिसको काउंटिंग के लिए हम यूज करते हैं। इसमें यदि कोई पूछता है कि क्या 1.5 नेचुरल नंबर है, तो आप कहोगे नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा कोई दिखा है कि जैसे आपके क्लास में 5 बच्चे हैं, सही है, 5.5 बच्चे हैं, आप कह सकते हैं नहीं ना, काउंटिंग में 5.5 बच्चे नहीं हो सकते, तो वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स जो है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सभी हो सकते हैं, ठीक है। इंटीजर्स जो होंगे उसमें वो पॉजिटिव नेगेटिव सभी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 सभी इंटीजर्स, मतलब फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन वो प्लस माइनस सभी हो सकते हैं, -3 -2 -1 0 इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो ये इंटीजर्स हो गए, उसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। उसके बाद होता है Q, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम P/Q के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। P/Q के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ध्यान रहे कि Q जहाँ पे 0 ना हो, क्योंकि यदि Q 0 हो गया तो अनडिफाइंड नंबर हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी नंबर जो P/Q के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इसका डिटेल पार्ट भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब यदि मैं पूछूं कि इंटीजर्स रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, है। क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, तो आप कहोगे हाँ है, क्योंकि 1/1 2/1 3/1 1 है, क्यू की जगह 1 है, तो वो नेचुरल नंबर आ गया। इंटीजर्स में प्लस माइनस, मतलब रेशनल नंबर भी प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर भी आ गया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा डोमेन हो गया, जिसके अंदर ये जेड भी आ गया और एन भी आ गया, ओके। उसके बाद द सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसके बाद हम देखेंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर मतलब जो भी नंबर लाइन में एक्सप्रेस किया जा सकता है उसे रियल नंबर कहते हैं। नंबर लाइन का मतलब क्या होता है, आप बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि एक नंबर लाइन का मतलब होता है कि मिड में 0 होगा, इधर सारे पॉजिटिव्स नंबर होंगे 1 2 3, और इधर सारे नेगेटिव नंबर होंगे, तो पूरा इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि सर 1 आपने लिखा तो बीच में नहीं होगा, इसमें इसके बीच में 0.5 भी आएगा, 0.5 और 0 के बीच में भी आएगा, मतलब इतने इनफाइनाइट नंबर, आप 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट डिफरेंट नंबर्स ला सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी रियल लाइन पे नंबर्स रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं उसे ही रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। उसमें रेशनल ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। तो वो पूरे रियल और इंक्लूडिंग एक इरेशनल नंबर्स भी होता है, जैसे √2 की मैं बात करूं, √2 जो होगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट बताना बड़ा मुश्किल है रियल नंबर इरेशनल नंबर में, ठीक है। तो इसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों होंगे नंबर लाइन पे, तो सिर्फ रियल नंबर वो होगा जो इरेशनल नहीं है, ठीक है। और इरेशनल जिसको P/Q के फॉर्मेट में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता वो इरेशनल हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से रेशनल और इरेशनल मिला के क्या है, रियल नंबर है, ओके, ठीक है। तो रियल नंबर और बड़ा डोमेन हो गया। एक और चीज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट में द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उसे हम +1 +2 +3 इसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर जो पॉजिटिव नंबर लाइन पे है, ठीक है, और जो P/Q के उसमें एक्सप्रेस किया जा सकता है। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर जो इस साइड में है, जिसमें इरेशनल नंबर भी इंक्लूड हो जाएगा, वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंबल बार बार आपका यूज किया जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। The symbol for the special sets given above will be referred to throughout this text.
पूरे बुक में ये यूज किया जाएगा, इसलिए सिंबल को ध्यान में रखना। अगेन, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। आपके अनुसार से हो सकता है कि किसी ने किस तरह के मैथमेटिशियन, जैसे हम कह रहे हैं कि टॉप मैथमेटिशियन का हमें लिस्ट बनाना है, बट पता नहीं कि किस तरह का टॉप मैथमेटिशियन, ठीक है, जिसका फिजिक्स में एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, उस तरह के मैथमेटिशियन, या बिल्कुल जो थॉट लेवल पे सिर्फ है, जिसका फिजिक्स में एप्लीकेशन नहीं है, उस तरह का प्योर मैथमेटिक्स। तो ऐसे करके डिफरेंट हो सकते हैं और हर एक का अलग अलग वो सेट हो सकता है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए हम उसको सेट में नहीं रख सकते, है ना, बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ मैथमेटिशियन एज मोस्ट रिनाउंड may vary from person to person। आपके लिए अलग हो सकता है, दूसरे के लिए अलग हो सकता है, इसलिए हम इसका सेट नहीं बना सकते। thus it is not well defined collections, ठीक है। तो we shall say that a set is a well defined collection of object। set जो है वो well defined collection of object है, ठीक है। उसका जो डिफिनीशन होगा वो बिल्कुल एक उसमें सेटअप रहेगा, कंफ्यूजन कहीं पे नहीं होगा। जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे फॉलोइंग पॉइंट्स में भी नोटेड कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट एंड मेंबर ऑफ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। मतलब यदि एक सेट में जो मेंबर्स है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट कह लो, एलिमेंट कह लो, मेंबर्स कह लो, बात बराबर है। जैसे टीम इंडिया, यदि हम ऐसा करते हैं तो उसमें सचिन क्या हो गया, एक उसे ऑब्जेक्ट कह लीजिए, उसे एक एलिमेंट कह दीजिए, उसे एक मेंबर कह लीजिए, बात बराबर है, ठीक है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इस बुक में पूरे हर जगह पे क्या किया गया है, सेट, कोई भी सेट होगा उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हर चीज़ को पढ़ने का ना एक डिसिप्लिन होता है, ये सब डिसिप्लिन सेट किया जा रहा है कि अच्छा कैपिटल लेटर से मैं जो भी लिखूंगा उसका मीनिंग ये होगा। अभी अभी आपने देखा कि जिस चीज़ को भी मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा रियल नंबर होगा। इस तरह से सारे चीज़ वेल डिफाइन, ऐसे एक डिसिप्लिन वेल डिफाइन कर रहा है। द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर। और इस सेट के जो एलिमेंट्स वगैरह होंगे उसको क्या करेगा, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेगा, ए बी सी स्मॉल एक्स वाई जेड एक्सेट्रा ऐसे करेगा, ठीक है। तो इसको, इस डिसिप्लिन को अपना ध्यान रखना है। नेक्स्ट में अब देखो, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यदि ऐसा है वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए, हम कह सकते हैं उस कलेक्शन का वो मेंबर है, तो ए बिलोंग्स टू ए। और इसको एक सिंबल एप्सिलॉन से यूज किया जाता है और इसको बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है ना, और हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। अब देखो यहीं से स्टार्ट हो गया वो सिंबल ए, और एप्सिलॉन ए लिख दिया तो ये एक सिंबल हो गया, और ये कह रहा है कि ए एक सेट है जिसका स्मॉल ए एक मेंबर है, ठीक है। इसलिए कहा गया कि ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए, ठीक है। ये पढ़ सकते हो या ये पढ़ सकते हो, ठीक है, ओके। और यदि नहीं है तो हम B डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो V डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिख देंगे। कहने का मतलब लेट्स से कि A हमारे पास में एक सेट है 1 2 3, मैं कहूं कि क्या 1 बिलोंग्स टू ए, तो आपका आंसर होगा हाँ। मैं कहूं कि क्या 4 बिलोंग्स टू ए, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे सिंबल में कट लगा देंगे, ठीक है। बस ये सिंबल काफी है, जैसा मैंने बताया मैथमेटिक्स का एक अपना सिंबल होगा, मीनिंग होगा, लेकिन उसके साउंड्स नहीं होंगे। आप उसे हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ दो, जर्मन में पढ़ दो, रशिया में पढ़ दो, सब चीज के लिए मीनिंग सेम ही है, जो ए बिलोंग्स टू ए लिखा गया है, ठीक है, गॉट इट। अब सपोज करो कि इन द सेट वी, जैसे जो वॉवेल का सेट हमने लिखा था, वी में हमने लिखा था कि ए ई आई ओ यू ऐसे करके इसमें इस सेट में मेंबर्स हैं, ठीक है। तो यदि मैं कहता हूं कि A बिलोंग्स टू B, तो इट्स ओके, ये है, और B डज नॉट बिलोंग्स टू B, इसलिए इसको हमने कट लगा दिया, ठीक है। P ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30, तो जब सपोज करो कि 30 का प्राइम फैक्टर लिखना है तो 3 होगा, फैक्टर है 30 का फैक्टर 3 है, ठीक है, और 15 भी है ना। लेकिन 3 तो यदि मैंने प्राइम फैक्टर ऑफ 3 नाम दे दिया तो सिर्फ हमें फैक्टर को कलेक्ट नहीं करना है, 30 के प्राइम फैक्टर को कलेक्ट करना है। और 30 के प्राइम फैक्टर में 3 भी है, 3 भी है, लेकिन 15 नहीं है, ठीक है, लेकिन फैक्टर दोनों है। हम यदि ये कहते हैं कि क्या P इज द
प्राइम को छोड़ के फैक्टर ऑफ 30, तो 3 बिलोंग्स टू P एंड 15 बिलोंग्स टू P दोनों लिखते, लेकिन यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर लगा दिया है इसलिए बिलोंग्स नहीं लिख रहे हैं। गॉट इट? ठीक है, तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। अब हमने देखा कि सेट क्या है, कलेक्शन है, और उस कलेक्शन के जो एलिमेंट है उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे। अब आ गया कि अब लिखने का तरीका क्या होगा वो चीज, और दो तरीके से हम उस सेट को लिख सकते हैं। जो सिंबल हमने अभी दिखाया है वो तो ये दिखाया कि उसके एलिमेंट है, लेकिन सेट कैसे लिखेंगे मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में, वो चीज को हमें अब देखना है। ठीक है, इसके नॉमेनक्लेचर को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट में यहाँ पे देखा गया कि देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। पहला को कहते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म जो होता है, जो हमने अभी लिखा था। ठीक है, जैसे कोई भी हमने ऐसा सिंबल दे दिया AEIOU, ऐसे यदि हमने लिख दिया तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लैंग्वेज यूज किया जाता है। ठीक है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं अभी ऐसे करके, जिसमें अभी हम यहाँ पे देखेंगे जो लैंग्वेज के फॉर्मेट में ये चीज़ को लिखने का, क्योंकि हमेशा इसका मीनिंग सिंबल में होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे V एक सेट है, लेकिन लिखा कैसे है, X इज टू X और एक ऐसा कॉमा दिया गया, X इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें कहते हैं, इसको पढ़ते हैं ऐसे, X सच दैट X इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमने लैंग्वेज के फॉर्मेट में उसे लिख दिया। ठीक है, तो इसका मीनिंग भी यही है कि इसके मेंबर AEIOU ही होंगे, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया। ठीक, तो दो फॉर्मेट में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, सेट को। पहला फॉर्मेट रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है, जो सबसे ज़्यादा आप देखोगे, और एक है प्योर लैंग्वेज के फॉर्मेट में। तो फर्स्ट में है इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि लिस्ट कर दिया गया है AEIOU। ठीक है, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो कॉमा से सेपरेट किया गया है, एंड आर इनक्लोज्ड विद इन अ ब्रेसेस। ये इस ब्रैकेट में हम उसको क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। तो यदि पॉजिटिव और इवन, सबसे पहले इवन चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर्स भी लेना है और लेस देन 7 भी लेना है। ठीक है, तो 1 तो नहीं है तो 2 होगा, फिर 3 नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑड है, 4 होगा, 5 नहीं हो सकता, 6 होगा, फिर 7 नहीं हो सकता, 8 होता, लेकिन हमें लेस देन 7 तक ही जाना है, तो 2 4 6 ही हो जाएगा। ठीक है, सम मोर एग्जाम्पल आर रिप्रेजेंटिंग द सेट फ्रॉम द गिवन बिलो। ऐसे है जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। अब देखिए यही सब चीज आपको फाउंडेशन में जानना पड़ेगा, है ना। विच डिवाइड 42, क्या 1 42 को डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है। 2, अब देखो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो पहले 1 2 3 4 आपको जो लेना है वो इस नेचुरल नंबर से लेना है। अब कलेक्शन में ये कहा गया है कि जो डिवाइड करता हो 42 को, तो 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 6 करता है, 7 करता है, 8 मतलब 42 बाई 8 करोगे तो क्या एक नंबर आएगा, कंप्लीट डिविजिबिलिटी नहीं है ना। तो 8 नहीं करेंगे, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है, फिर 14 आएगा, 21 आएगा, 42 आएगा। तो ये सिर्फ इसके यही मेंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि उसने उस कलेक्शन में एक पार्टिकुलर कलेक्शन की बात किया जा रहा है कि जो वो नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड करे, सिर्फ उसी का कलेक्शन बनाना है। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं, क्या है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में कि डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यही जो छोटे छोटे पोर्शन है उस पर कमांड आपको चाहिए, तब जाके सेट में खुद का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत आसान है, बट आपको जो छोटे छोटे प्री रिक्विजिट है वो ज़्यादा है। अब देखो ये नोट को पढ़ो, इसमें कहा इन रोस्टर फॉर्म, मतलब जो टेबुलर फॉर्म हम अभी बना रहे हैं, इन द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमटेरियल। जब आपको मेंबर्स ही लिखना है तो जरूरी नहीं कि उसके ऑर्डर्स किस फॉर्मेट में है। जैसे मैं AEIOU करूं और इसको ऐसा लिख दूं कि पहले E लिख देता हूं, फिर I लिख देता हूं, फिर O लिख देता हूं, फिर U लिख देता हूं, A डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट में
द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज ए ई आई ओ यू और सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 3 5। अब देखो ये इसने कहा कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लिख दो, अब इसका तो एंडिंग ही नहीं है, 1 है 3, पहले तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो ऑड होना चाहिए, तो 1 3 5 7 ऐसे करके डॉट 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 लगा सकते हैं, तो ऐसे डॉट्स लगा सकते हैं, ठीक है। टेल अस दैट द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स कंटिन्यू इनडेफिनेटली वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम एलिमेंट में लिख सकते हैं। दूसरा नोट इंपॉर्टेंट है, इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग अ सेट इन रोस्टर फॉर्म, जो हम जिस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। जैसे सपोज करो कि एक एग्जाम्पल के लिए स्कूल के जो भी लेटर्स हैं उसका सेट बनाना है, तो हम S एक मेंबर है, C एक मेंबर है, H एक मेंबर है, ठीक है। अब O एक मेंबर है लिख दिया तो फिर से वो लिखने की जरूरत नहीं है, और L एक मेंबर है ऐसा लिख देंगे तो क्या होगा, ये सेट बन गया। हमें जरूरी नहीं कि O को रिपीट करना है, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, अक्सर हम इसमें नहीं लिखते। दूसरा, जब हम पहले नोट को यहाँ पे देखें तो डजंट मैटर कि हम S को पहले लिखे हैं या बाद में लिखे हैं, वो बात बराबर ही है कि यदि मैंने O यहाँ पे लिख दिया, L यहाँ पे लिख दिया, H यहाँ पे लिख दिया, C यहाँ पे लिख दिया, S यहाँ पे लिख दिया, ये बात बराबर ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि एक तरह से रिपीट नहीं करना है और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, ठीक है। किस तरह से लिखेंगे, एलिमेंट में कॉमा से उसको स्पेस देके और ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा और रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्मेट में। सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो लैंग्वेज है, कहने का मतलब आपने उसे इस तरह से लिखा है कि उसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। जैसे सेम AEIOU का एग्जाम्पल हम ले, एक सेट है जिसको V हम लिख रहे हैं, V से रिप्रेजेंट करें, उसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका यहाँ पे क्या दिया गया है, X और ऐसा इसमें कॉलन एक दे दिया गया है, ठीक है। X इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसको हम पढ़ेंगे X मतलब V का मेंबर X है और X कैसा है, सच दैट X इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो मीनिंग वही हो गया, क्लियर, बस रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया। तो यही चीज इसमें हमें पढ़ना है कि हम उसी सेट का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं, करेक्ट। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा और इजी है भी, ठीक, बहुत हार्ड नहीं होता, वैसे भी मैथमेटिक्स बहुत हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए कि हम उसी V को लिखने को कैसे करेंगे, उसको रीड कैसे करेंगे, द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इस तरह से हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अब कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे A सपोज करो कि एक एग्जाम्पल ले रहा है, X उसके मेंबर्स हैं सच दैट X इज नेचुरल नंबर एंड उसके साथ ये भी फॉलो होना चाहिए कि X इज ग्रेटर देन 3 एंड स्मॉलर देन 10, ये भी होना चाहिए। तो इसके मेंबर्स, जैसे इसको मैं रोस्टर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, नेचुरल नंबर है, अब 1 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से बड़ा करना है, ठीक है, 2 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है। अब क्या होगा, इसमें 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, अब 10 नहीं ले सकते क्योंकि 10 से छोटा लेना है और 10 के बराबर भी नहीं लेना है, तो सिर्फ इसके यही मेंबर हो जाते हैं। अब सपोज करो कि इसमें मैं इक्वलिटी साइन लगा देता, यहाँ पे दोनों पे इक्वलिटी साइन लगा देता, तो ये जो है वो बढ़ जाते और स्टार्ट कहाँ से होता, 3 से स्टार्ट होता और एंड कहाँ पे होता है, 10 पे हो जाता, तो जिसमें इंक्लूड कर लेते, ठीक है, उसको भी सेपरेटली यहाँ पे एक टॉपिक में पढ़ा गया है, ठीक है। तो मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ABC कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन सेट बिल्डर फॉर्म, जो भी हमने अभी पीछे पढ़ा है उसको, जैसे नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42 जो अभी पढ़ा था, ठीक है। इसको हाँ देखो, ये सिंपल जरूरी नहीं कि X ही लेना है, हम Y भी ले सकते हैं। B एक सेट है जिसमें मेंबर्स Y है, Y सच दैट Y इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, Z उसके मेंबर्स है सच दैट Z इज एन ऑड नेचुरल नंबर, जो C हमने देखा था अभी जस्ट पहले, जिसमें हमने ऑड नेचुरल 1 3 5 ऐसे डॉट 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 ऐसा जो हमने कर दिया था, तो ये इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो जस्ट 2 फॉर्मेट है, तो ये जो पहला चैप्टर है बहुत ही आसान है और आपको जस्ट ये बताया गया कि सेट एक कलेक्शंस होता है
उसको दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है और ऑर्डर मैटर नहीं करता कि हम किसको किस ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, बस यही इसके छोटे से एग्जाम्पल हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल्स जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकाले। अब यही प्री रिक्वेस्ट है, ये सब चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो इसको फैक्टर के फॉर्मेट एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू हम लिख सकते हैं। कैसे फैक्टर करते हैं वो एक दूसरा मैटर है, जो भी मैं एक उसमें बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, टू इंटू वन टू होता है, तो टू और वन फैक्टर बन सकता है। तो हम इसको लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर ये प्लस टू माइनस एक मतलब प्लस टू एक्स माइनस एक्स, ऐसे करके जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू बराबर 0 लिख सकते हैं। इन दोनों को यदि हम शामिल करें तो x बराबर एक्स प्लस टू हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस वन कॉमन लेंगे तो x प्लस टू हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस टू कॉमन ले लेंगे तो फिर x माइनस वन कॉमन आ जाएगा 0, तो इसका सोल्यूशन 1 और माइनस टू हो जाएगा। तो यही रोस्टर फॉर्मेट में 1 माइनस टू हो गया। नेक्स्ट में कहा राइट द सेट x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड x स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 40। मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 ऐसा करके, ठीक है, और वो 40 से कम भी होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो उस कलेक्शंस में एक तो पहले पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा उसमें ये ध्यान में रखना है कि वो 40 से कम होना चाहिए। तो सिर्फ यही पॉसिबल है। जैसे देखो 1 हम इसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 शामिल कर सकते हैं 4 होता है, 3 शामिल कर सकते हैं 9 होता है उसका स्क्वायर, 4 16 25 36। अब क्या 7 शामिल कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर देखोगे तो कितना हो जाता है 49, जो कि 40 से एबव हो गया। तो 7 काउंट नहीं कर सकते, तो उससे ऊपर नहीं काउंट कर पाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास में यही मेंबर्स हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दिया, आंसर हो गया। नेक्स्ट में कहा A1 4 9 16 25 है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए ये अपोजिट जो होगा वो लिटिल बिट आपकी डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट हो सकता है। जैसे आपको ऑब्जर्वेशन में आया होगा 1 1 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो हमें दिख रहा है कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, तो ये इसका मतलब सेट A कैसा है, इसके मेंबर x है सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अक्सर ये आइडेंटिफाई नहीं होता, तो ये उससे आसान मेथड होता है कि A इज अ सेट इन विच x is the member such that x is equal to n square और where लिखना जरूरी है, where n belongs to नेचुरल नंबर, या हम कह सकते हैं n जो है एलिमेंट नेचुरल नंबर का है। तो सिर्फ नेचुरल नंबर लीजिए और एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर करते रहिए, वही उसका मेंबर हो गया। तो ये एक फॉर्मेट ऐसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा जब हमें सेट बिल्डर फॉर्मेट में किसी सेट को लिखना है तो। ठीक है, उसमें एलिमेंट्स दिए रहेंगे, उसको लैंग्वेज में लिखना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया राइट द सेट 1/2 2/3 ऐसा ऐसा करके इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना है। एक ऑब्जर्वेशन दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, मतलब ये नेचुरल नंबर को आगे ले जा रहा है और 6 के बाद नहीं ले गया, मतलब इसमें नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 6 है ना, जिसमें 6 मतलब लेस देन 7 कह सकते हो, लेस देन 7 और जिसमें हमने 7 को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, और यदि लेस देन 6 करोगे तो इक्वलिटी का साइन आपको देना पड़ेगा, 6 लेस देन 6 एंड इक्वल टू 6। ठीक है, तो देखो ये है और उससे एक ज्यादा नीचे आपको दिख रहा होगा 2 से 3 3 से 4 4 से 5। तो आप इसको लिख सकते हो कि x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, यही है मेंबर्स, लेकिन n नेचुरल नंबर है एंड इसके साथ एक और चीज को फॉलो कर रहा है कि 1 तो शामिल है, 1 को इंक्लूड कर रहा है, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 6 है। ठीक है, नॉट एक्सीड 6। तो ये चीज जैसी ऑब्जर्वेशन में आता है लैंग्वेज में लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल
आप फिफ्थ को देखो। फिफ्थ में एग्जाम्पल में दिया गया है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट एज राइट डिस्क्राइब। जैसे PRINCAL एक तरह से ये है, और इसको हम कह सकते हैं कि सिंपल दिख रहा है कि x सच दैट x इज द लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें P 2 बार रिपीट हुआ है, जिसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट में है जीरो, मतलब एक ऐसा सेट है जिसका एक ही एलिमेंट है और वो है जीरो। तो वो कौन हो सकता है? देखो डिवाइजर ऑफ 18 x इंटीजर x, देखो x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो दो एलिमेंट इसमें आ गए, x इज इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो x बराबर 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे x बराबर 0 आ गया। तो और इसमें देखो नेक्स्ट में, तो आपको ये दिख रहा होगा कि इसका आंसर तो यहाँ पे आ गया B 3 माइनस 3, और डिवाइजर ऑफ 18 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 कर सकता है, 9 कर सकता है, 18 कर सकता है। तो ये हो गया, और जो ये पार्ट हो गया वो ये हो गया, तो सारी चीज़ मैच कर रहा है। ठीक है, चलो अब इसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है। रैंडमली कुछ क्वेश्चंस को एक्सरसाइज का करते हैं, और मैं क्या करूँगा कि एक्सरसाइज आपके डिमांड के अनुसार से उसका वीडियो बनाया जाएगा। हर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन का सेट है जिसका आप एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। हालांकि हम रैंडमली कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं, ताकि बहुत आसान है, ये बिल्कुल 10 मिनट का वो है। जैसे देखो, पहले में कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। The collection of all month of the year begins with the letter J। सेट है क्योंकि एक पार्टिकुलर कलेक्शन से जनवरी हो गया, उसमें जून हो गया, ठीक है, तो पार्टिकुलर होगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, तो इसको हम सेट नहीं कहेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, हर के अनुसार से अलग अलग राइटर जो हो सकते हैं, टैलेंटेड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी को फिजिक्स पसंद है तो हो सकता है कि वो फिजिक्स के राइटर्स को ले लिया, किसी को म्यूजिक पसंद है म्यूजिक के राइटर्स को ले लिया, किसी को, तो अलग अलग वो हो सकते हैं। ठीक है, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अब ये भी टीम अलग अलग बन सकता है, ये भी वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो ये सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लासेस, हो सकता है आपके क्लास में जो कलेक्शन ऑफ बॉयज है वो तो फिक्स है, ठीक है, अभी रिसेंट में, तो इसलिए उसको सेट कहेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, हाँ ये भी एक सेट हो गया, लेस देन 100 का एक कलेक्शन बना सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो फिक्स है ना, उतना ही सेट करके, वो तो अब तो लिख नहीं रहे, वो तो गए, तो जितना लिख दिए उसका कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, हाँ वो वेल डिफाइंड इंटीजर्स है, तो ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर वेल डिफाइंड है, हाँ। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है, ये सेट है। ठीक है, ये दिया गया है, इसमें अप्रोप्रिएट सिंबल बनाना है कि मेंबर है या नहीं है। 5 मेंबर है तो हाँ है, तो ऐसा लगा देंगे। 8 क्या मेंबर है, नहीं है, तो ऐसा लगा देंगे, बाकी आप कर सकते हो। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म का मतलब इसके एलिमेंट्स के फॉर्मेट में लिख देना है, तो कोई भी एक चीज़ को लिखो, जैसे इसी को हमने लिखना शुरू कर दिया, इसको रोस्टर फॉर्मेट में लिखना है ट्रिगोनोमेट्री, तो टी लिखेंगे, आर लिखेंगे, आई लिखेंगे, जी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे, ओ फिर से नहीं लिखने की ज़रूरत है, एम लिखेंगे, ई लिखेंगे, अभी पहली बार आया है, टी नहीं लिखेंगे, एक बार आ चुका है, आर एक बार आ चुका है, वाई लिखेंगे। यही हो गया, मतलब हमें रिपीट भी नहीं करना है और सारे मेंबर्स भी आ जाने चाहिए, तो ये उसके रोस्टर फॉर्मेट में हो गया। सेट बिल्डर फॉर्मेट में आप देखिएगा 3, 6, 9, 12, तो आपको दिख रहा होगा कि 3 के मल्टीपल में है ना, 3, 3, 2 जा 6, 3, 3 जा 9, ऐसा करके, ठीक है, तो उसको उसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर का यही एंड है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि पहले
फंडामेंटल्स को क्लियर कर दूं, जो प्री रिक्विजिट है इसमें, नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारे हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें, तो उसको कर दूंगा। ठीक है।